बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार किस्म की हम बनाएंगे पाइनएप्पल डिलाइट। बहुत ही मज़े का ये डेज़र्ट बनके तैयार होगा। तो चलिए जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैकेट मैरी बिस्किट का लिया है। बिस्किट आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में अवेलेबल हो या जिसका फ्लेवर आपको पसंद हो। 1 पैकेट मैंने मैरी बिस्किट लिया है। इस तरह से ये देखिए मैंने निकाल लिया है। तकरीबन 24 पीसेस इसके अंदर होंगे। इसको मैंने फूड प्रोसेसर में डाल के बहुत अच्छे से जो है ना इसके क्रम्स बना लिए थे। यहाँ देखिए बहुत ही बेहतरीन से जो है ना हमारे ये मैरी बिस्किट के क्रम्स जो है ना ये देखिए बन के तैयार हो गए हैं। मिक्सी जार में भी डाल सकते हैं और फूड प्रोसेसर में भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं क्वार्टर कप के बराबर ऐड कर रही हूँ बटर। मेल्ट करके आपने ऐड करना है और उसके बाद आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप फूड प्रोसेसर में डाल रहे हैं तो आप एक साथ ही डाल सकते हैं बटर और साथ ही बिस्किट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से ऐड किया है। अब हम इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे मिक्स। उस तरह से भी मिक्स हो जाता है और इस तरह से आप चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे आपके लिए ईजी हो। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया कि जो बटर डाला था वो सारा मिक्स हो गया हमारे बिस्किट्स के अंदर। अब आपने सर्विंग डिश लेनी है जिसके अंदर आप अपना मीठा जो है बनाकर सर्व करेंगे। उसके अंदर मैंने ये सारा जो है जो बिस्किट के क्रम्स हैं और जो बटर के साथ मिक्स किए हुए वो हम इसके अंदर डाल देंगे और जो हमारी बेकिंग डिश है इसकी बेस के ऊपर इसको सेट करेंगे। यहाँ पे मैंने एक छोटे साइज़ का बोल लिया है जिसकी जो है ना बॉटम के साथ बेस के साथ हम इसको इस तरह से सेट करते जाएंगे कि हमारी जो बिस्किट की लेयर है ना वो अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ देखिए मैं इसको बहुत अच्छे से सेट करूँगी ताकि जो भी स्पेस रह गई है वो भी कवर हो जाए और बहुत अच्छे से सेट हो जाए। थोड़े से जो है ना यहाँ देखिए मैंने ये कर ली है इसको सेट। अब हमने इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखना है, 15 से 20 मिनट के लिए। अगर आप चाहें कि जल्दी बनाना चाह रहे हैं तो आप इसको फ्रीज़र में भी रख सकते हैं 10 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पे मैंने 1.5 कप क्रीम ली है, विपिंग क्रीम, जिसको हम यहाँ पे बीट करेंगे ताकि कि ये साइज़ में डबल हो जाए और बहुत अच्छी सी फ्लफ़ी सी जो है ना ये बीट हो जाए। और आपने इसको बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट पीक आने तक जो है आपने बीट करना है। और क्रीम आपकी चिल होनी चाहिए, ठंडी होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने विपिंग क्रीम जो यूज़ की है वो मेरी स्वीट वाली है, इस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा इसके अंदर चीनी ऐड नहीं की, क्योंकि आगे जाके हम इसके अंदर कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे, इस वजह से भी। और ये मीठी होती है, इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दूसरी क्रीम यूज़ करें हैं जो कि स्वीट नहीं है तो आप उसके अंदर 1 कप के अंदर 4 टेबल स्पून आपने आइसिंग शुगर ऐड करनी है। तो 1.5 कप है तो आप यहाँ पे 6 टेबल स्पून आइसिंग शुगर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसके अंदर वन पैक जो क्रीम होती है फ्रेश क्रीम, डेयरी क्रीम, वो ऐड कर रही हूँ। पूरा पैक आपने इसके अंदर ऐड करना है। इसको थोड़ा सा ठंडा करके ही मैंने ऐड किया है। जो टेट्रा पैक होता है 200 ml वाला वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। पूरा पैक जो है ना मैंने यहाँ पे फ्रेश क्रीम का ऐड कर दिया है। किसी भी अच्छे ब्रांड के आप यूज़ कर सकते हैं और ये स्वीट नहीं होती, ये मीठी नहीं होती। अब यहाँ पे मैं 4 टेबल स्पून के बराबर इसके अंदर कंडेंस मिल्क ऐड कर रही हूँ। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अगर आप क्रीम के अंदर पहले शुगर ऐड नहीं कर रहे तो आप फिर यहाँ पे 1/2 कप के बराबर भी कंडेंस मिल्क ऐड कर सकते हैं। मेरी क्योंकि स्वीट वाली क्रीम है, मीठी क्रीम है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 टेबल स्पून ऐड कर दिया है जो कंडेंस मिल्क है। इससे बहुत मज़े का, बहुत ही यमी सा इसका फ्लेवर आएगा। दोबारा से हमने इसको 1 मिनट के लिए बीट करना है ताकि जो हमने फ्रेश क्रीम डाली है, कंडेंस मिल्क डाला है, वो हमारा व्हिपिंग क्रीम के अंदर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। ये आप यकीन करें बहुत मज़े का आपकी जो है ना ये डेज़र्ट बनेगा। पाइनएप्पल डिलाइट आपकी दावतों की शान बढ़ा देगा। बहुत ही मज़े का। ये देखें हमने इसको बीट कर लिया अच्छे से। अब आप चाहें तो इसको जो है ना वो कलर दे सकते हैं, जिस तरह मैं दे रही हूँ। थोड़ा सा येलो फूड कलर मैंने ऐड किया है। मेरे पास यहाँ पे जेल फूड कलर अवेलेबल था तो मैंने वो ऐड कर दिया था। आपके पास अगर लिक्विड फूड कलर है वो भी ऐड कर सकते हैं, पाउडर में अवेलेबल है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। हल्का सा ऐड किया है, इससे थोड़ा सा ऐसे येलो सा इसका कलर आएगा, बहुत ही अच्छा सा। दोबारा से मैंने इसको 1 मिनट के लिए बीट कर लिया ताकि जो कलर ऐड किया है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ देखिए इसका टेक्सचर बहुत ही बेहतरीन सी हमारी जो है ना वो क्रीम बीट हो गई है और इसका फ्लेवर तो बहुत ही मज़े का है। यहाँ इसको मैंने मिक्स कर लिया। अब मैंने यहाँ पे लिया था पाइनएप्पल 10 पैक वाला, एक बड़ा जो होता है ना वो मैंने यहाँ पे लिया था और उसके अंदर से जो पाइनएप्पल चंक्स होते हैं उनको निकाल कर मैंने उसको छोटे पीसेस में कट कर लिया था। आप बड़े पीसेस में भी ऐड कर सकते हैं, छोटे पीसेस दरमियाने पीसेस में भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इसको जो है ना चॉप करके बिल्कुल बारीक वो भी ऐड कर सकते हैं इसी क्रीम के अंदर ही।
यहाँ देखिए मैंने इसको छोटे पीसेस में कट कर लिया और ये सारा जो है ना पाइनएप्पल मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। थोड़ा सा पाइनएप्पल मैंने गार्निश के लिए रख लिया था ऊपर टॉप के ऊपर, जब हम अपनी सर्विंग डिश को गार्निश करेंगे, और बाकी का मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। पाइनएप्पल सिरप इसके अंदर नहीं जाएगा, सिंपल हमने पाइनएप्पल ही सिर्फ इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अगर आपके पास बटर नहीं है और अगर आप सिर्फ क्रम्स बना रहे हैं तो उस टाइम पर आप क्रम्स के अंदर जो है थोड़ा पाइनएप्पल सिरप ऐड कर सकते हैं, लेकिन बटर से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब जो हमने ये क्रीम ऐड बना ली, इसको हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। जो हमने बेकिंग डिश जो सर्विंग डिश हमने रखी थी फ्रिज के अंदर, उसके ऊपर हम अपना जो क्रीम वाला जो सारा मिक्सचर है वो पूरा का पूरा ऐड कर देंगे। जितनी भी सर्विंग आप बनाना चाह रहे हैं उस हिसाब से जो है ना आप क्रीम की, बिस्किट्स की क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, पाइनएप्पल की क्वांटिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने सर्विंग डिश को पूरा अच्छे से जो है ना वो कवर कर दिया है। इसके साथ अब किसी भी स्पैचुला के साथ या फिर पैलेट नाइफ़ के साथ आपने इसको जो है ना वो लेवल कर लेना है, और जो साइड्स हैं बेकिंग जो हमारी डिश है इसकी, आपने जो है ना उसको टिश्यू के साथ इस तरह से क्लीन कर लेना है ताकि अच्छे से नीट से जो है ना एजेस इसके हो जाए। अब इसके ऊपर जो है मैं पाइनएप्पल चंक्स वो ऐड करती जा रही हूँ गार्निश करने के लिए। यहाँ देखिए बहुत ही मज़े का हमारा जो है ना ये मीठा बनके तैयार हो गया है। बहुत ही झटपट सा, बहुत जल्दी से ये बनके तैयार होता है और टेस्ट में बहुत अच्छा होता है। कोई पकाने का इसमें झंझट नहीं है, कोई इसके अंदर आपको कुछ ऐड नहीं करना, बस सिंपल आपने व्हिप करना है और मज़े का आपका मीठा तैयार। अब इसके ऊपर मैं चॉप किए हुए थोड़े से वॉलनट्स ऐड कर रही हूँ, अखरोट। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा सा आएगा, नटी सा टेक्सचर भी आएगा और फ्लेवर भी बहुत अच्छा सा आएगा। अगर आपके पास अखरोट नहीं है तो जब आपने बिस्किट्स को क्रम्ब किया तो थोड़े से क्रम्स आपने बचा लेने हैं और इस टाइम पे इसके ऊपर थोड़ा टॉप पर आप ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा सा टेक्सचर आएगा। साथ ही मैं इसके ऊपर थोड़ा सा कलर देने के लिए चेरीज़ जो हैं वो इस तरह से लगाती जा रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर है तो ऐड करते हैं, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मेरे पास रखी हुई थी तो इसलिए मैंने लगा दी है। ये दावत के लिए बहुत ही मज़े का आपका मीठा जो है बन के तैयार होगा। अब हमने इसको, मैंने दावत के लिए बनाया था तो इसको जो है ना मैंने क्लिंग रैप से, जो फ्रेश रैप होता है उसके साथ इस तरह से आपने कवर कर लेना है। और इस स्वीट को, इस डेज़र्ट को आपने बनाने के बाद तकरीबन 4 से 5 घंटे ज़रूर फ्रिज में रखना है सर्व करने से पहले। ये जितनी देर फ्रिज में रखेंगे उतना ही अच्छा बेहतरीन सा जो है ना आपका ये मीठा सेट हो जाएगा। यहाँ देखिए मैंने इसके साथ ही एक छोटे से बोल के अंदर अलग से भी बना लिया था आपको दिखाने के लिए कि ये कितना मज़े का हमारा जो है ना ये मीठा बन के तैयार हुआ है। ये देखिए ये बन के तैयार हो गया था, इसके बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। और यहाँ देखिए ये मैंने अभी आपको दिखाने के लिए एक बोल के अंदर थोड़ा सा सर्व करने के लिए भी बना लिया है। इसको भी सेम वैसे ही मैंने इसकी बेस पे लगाए थे बिस्किट के क्रम्स, उसके बाद क्रीम लगाई और उसके ऊपर गार्निश कर दिया मैंने वॉलनट के साथ और साथ ही पाइनएप्पल के साथ। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़े का हमारा ये डेज़र्ट बन के तैयार हुआ है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर से कर दिया करें। वीडियो भी फुल वॉच किया करें। मैं इसी तरह से बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।